नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आहट एक अनहोनी की चैनल के एक और बेहद ही डरावने और रोंगटे खड़े कर देने वाले भूतिया कहानी के एपिसोड में। दोस्तों, आज की कहानी दो दोस्तों की है जो काफी घूमने फिरने के शौकीन थे और यही घूमने फिरने के चक्कर में ही चक्कर घिन्नी हो गई दोनों की और काफी बड़ी भूतिया घटना से बचकर के बाहर निकल गए। इसीलिए तो कहानी बता पाए ना हम लोगों को। तो चलिए बिना किसी देरी किए सीधा सीधा कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों दोस्तों भाविक और रंजन दोनों ही अहमदाबाद में रहते हैं और बचपन के ही मतलब लंगोटिया यार कह सकते हैं। इस तरीके के दोनों दोस्त हैं और घूमने फिरने के काफी शौकीन रहे हैं। एक दिन रंजन ने प्लान बनाया, भाविक से बात की कि चलो कहीं दूर घूमने के लिए चलते हैं। वैसे बाइक में तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं या फिर कार से छोटी मोटी आउटिंग हो जाती है, लेकिन अभी कहीं दूर घूमने के लिए चलते हैं। और दोनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि भैया चलते हैं पिंक सिटी जयपुर जाकर के कुछ दिन वहां रहेंगे और फिर अगर अच्छा मन किया तो आगरा या दिल्ली निकल लेंगे, नहीं तो फिर घर वापस आ जाएंगे। अब ये लोग अपना 10 दिन का प्लान बनाते हैं और दोनों ही दोस्त रंजन की कार में निकल पड़ते हैं। शाम के समय रंजन को ज्यादातर नाइट के समय में कार चलाने की आदत थी, उसे अच्छा लगता था लाइट के समय कार चलाना, और भाविक दिन के समय कार चलाया करता था। रंजन ने कार चलाना शुरू किया और धीरे धीरे करके इन लोगों ने उदयपुर क्रॉस किया। उदयपुर की घाटियां क्रॉस करने के बाद में, वैसे भी वहां पे घाटियां होने की वजह से कार काफी धीरे धीरे ही चल रही थी। दोनों दोस्त ऐसे ही बातें करते जा रहे थे। उदयपुर क्रॉस करने के बाद जब चित्तौड़गढ़ के पास पहुंचे तब दोनों ने एक चाय के छोटे से स्टॉल पर अपनी गाड़ी रोकी और चाय वगैरह पी। तब तकरीबन रात के 11:30 बज चुके थे। दोनों ने चाय पी, थोड़ा सा बिस्किट वगैरह खाया और जब वहां से निकलने लगे उस समय वहां के जो स्टॉल का जो ऑनर था उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं आप लोग। तब रंजन ने बताया कि हम लोग तो जयपुर जा रहे हैं, सुबह तक हमारा पहुंचने का प्लान है। तो उसने कहा कि देखो बेटा, सीधा सीधा जाओगे तो जयपुर पहुंच तो जाओगे सीधा, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप यहीं कहीं लॉज में रुक जाओ। हाईवे पर काफी लॉज मिलते हैं, वहीं कहीं रुक जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अकेले इस हाईवे पर जाने जैसा नहीं है। तब दोनों ने कहा कि हम तो अकेले हैं नहीं, हम तो दो दोस्त हैं, दोनों साथ में जा रहे हैं। तो उस ऑनर ने कहा कि देखो, मैं कोई चीज ज्यादा खुल के तो बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको कहता हूं कि आगे जाकर के रास्ता जो जयपुर का मेन जो हाईवे है, उस हाईवे पर काफी सारे एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं और रात के समय में काफी सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो इस दुनिया की नहीं होती है। तो बेहतर रहेगा कि आप लोग रात को ट्रैवल ना करें, और अगर आपको करना ही है, आपकी मजबूरी है रात को ट्रैवल करना है तो कीजिए, लेकिन किसी भी अनजान आदमी को लिफ्ट नहीं देना, नहीं तो फिर आपके जोखिम की बात है। दोनों कहते हैं कि नहीं चलिए ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। और दोनों ही वहां से निकल पड़ते हैं। एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे कि तुझे क्या लगता है कि भाई ये सही बोल रहा था। तो बोलते अरे यार, ये बड़ी उम्र के आदमी है, बड़ी उम्र के आदमी तो ज्यादातर तो तुमको पता ही है शक्की होते हैं। अब रात को हाईवे पर कौन रुकेगा भाई? रात को हाईवे पर अगर कोई बंदा रुका है तो मदद के लिए रुका है, तो उसको मदद करने में क्या बुराई है। दोनों यही बातें करते हुए जा रहे थे। काफी दूर निकलने के बाद में हाईवे पर अब व्हीकल्स दिखाई देना बंद हो चुके थे। मतलब ना ही उस तरफ से कोई व्हीकल आ रहे थे। वैसे भी जयपुर हाईवे 8 लेन हाईवे है, काफी बड़ा हाईवे है, तो ना उस तरफ से कोई व्हीकल दिखाई दे रहे थे और ना इधर से कोई व्हीकल दिखाई दे रहे थे। ऐसे सुनसान हाईवे पर इन लोगों ने देखा कि एक औरत जा रही है जो नॉर्मल कपड़ों में थी, मतलब सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में कोई बैग था। लेकिन उस समय भाविक ने रंजन से कहा कि यार तू गाड़ी नहीं रोकना, वो चाचा ने बोला है, और जो बोल करके एक बार मन में शक डाल दिया है ना, तो अब रोकना नहीं। और वैसे भी तू देख सकता है कि रात के 1:30 जो है कोई औरत बैग लेकर के हाईवे पर क्यों निकलेंगी, कोई ना कोई दिक्कत है बॉस।
और मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगी इसको देख करके, तो तू गाड़ी मत रोकना प्लीज। रंजन ने कहा ठीक है, अगर तू बोलता है तो गाड़ी नहीं रोकेंगे, और रंजन ने वहां गाड़ी ना रोक करके गाड़ी भगा दी। अब भाविक कुछ ज्यादा ही डरपोक किस्म का लड़का था। उसने रंजन से कहा कि यार कांच में तो देख, ऐसा तो नहीं है कि वो पीछे पीछे दौड़ के आ रही हो, उड़ के आ रही हो, जैसे हम लोगों ने बहुत सी कहानियों में देखा है, सुना है कि ऐसे ही भूत ऐसे उड़ के आते रहते हैं और पीछे बार बार के मुड़ के देखता है कि कोई पीछे की सीट पे तो नहीं बैठा हुआ। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था, ना पीछे की कोई सीट पे बैठा था, ना ही कोई उड़ के उनको आ रहा था, या ना उनकी गाड़ी के पास में कोई क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। रंजन कहता है यार तू तो खुद डर रहा है, तू मुझे भी डरा रहा है फालतू में। अगर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, मेरा कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, मैं इधर उधर देखने के चक्कर में ठोक दूंगा तो वैसे हम खुद ही भूत बन के घूमेंगे। भाई तो शांति रख, कोई नहीं है ऐसा। ऐसे बातें कर रहे थे कि अचानक ही उनकी कार के हुड के ऊपर बहुत ही बड़ा जैसे कोई पत्थर गिरा हो उस तरीके धार से आवाज आई और गाड़ी पूरी जबरदस्त हिल गई, जैसे बहुत बड़ा ट्रेमर आया हो। और अब दोनों का जैसे कलेजा ही गले वो आ गया हो, वो हालत हो गई थी दोनों की। भाविक ने चिल्लाने लगा गाड़ी मत रोकना, गाड़ी मत रोकना, तू गाड़ी भगाता रहे, तू गाड़ी भगाता रहे। रंजन एक्सीलेटर दिए रखा था, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे गाड़ी में जो 4 सीटर 5 सीटर की कार में अगर 20 आदमी बैठ जाएंगे तो क्या हालत होगी, उस तरीके की सिचुएशन हो गई। गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी, बहुत धीरे 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 जा रही थी। लेकिन फिर भी रंजन ने कार को रोका नहीं। गाड़ी बढ़े जा रही है लेकिन काफी धीरे स्पीड हो चुकी थी उसकी, और तभी गाड़ी के विंडशील्ड के ऊपर किसी ने मांस का टुकड़ा फेंका। वो मांस का टुकड़ा आकर के ड्राइवर के विजन के सामने ही आकर के गिरा और विजिबिलिटी रंजन की काफी कम हो गई, उसको काफी कम दिखाई देने लगा क्योंकि उसकी वजह से खून काफी सारा विंडशील्ड में लग चुका था। और दोनों ही डर गए, उनको पता चल गया कि क्या मामला है। लेकिन फिर भी रंजन ने अपना हिम्मत बढ़ाए रखी और गाड़ी बंद नहीं कर रहा था। गाड़ी अंदर से लॉक रखी थी और गाड़ी को चलाए जा रहा था। उतने में ही पीछे से बहुत जोर से हॉर्न देते हुए एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस उनके आगे निकली। जैसे ही वो बस आगे निकली, तुरंत ही रंजन ने अपनी गाड़ी को उसके पीछे पीछे लगा दिया। स्पीड और बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, हाईवे के बीचों बीच गाड़ी ला करके उसके बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि मैं उसके पीछे बीच चलता चलूं। और 1-1.5 घंटे इस तरीके की सिचुएशन चलती रही। उसके बाद में गाड़ी से ऐसा लगा जैसे पूरा लोड बिल्कुल से हट गया हो और गाड़ी नॉर्मल कंडीशन में आ गई, स्पीड में आ गई। गाड़ी इन्होंने काफी लंबे भगा दी और करीबन सुबह के 5 साढ़े 5 बज चुके थे। तब जाकर के इन्होंने हाईवे पे फिर से एक ऐसे ही चाय के स्टॉल पे जाकर के अपनी कार रोकी, उनसे पानी मांगा। पानी मांगने के बाद में विंडशील्ड को साफ किया और गाड़ी के ऊपर देखा तो ऐसे ही मांस के टुकड़े और पांव के पंजों के निशान उन्हें दिख रहे थे। उनको तो पता चल चुका था कि वो मौत के मुंह से बाहर निकले हैं। लेकिन किसी से कोई बातें ना करते हुए दोनों ही दोस्त वहां से सीधा जयपुर निकल लिए। जयपुर 5-6 दिन अपना मूड फ्रेश करने के लिए दोनों ही रुके और लौटते वक्त इस तरीके से टाइमिंग से निकले ताकि वो रास्ता दिन के समय ही निकल जाए। उस रास्ते से भाविक रंजन दोनों कई बार आए गए, लेकिन दोनों ही कभी भी चाहे साथ में हो चाहे अकेले हो उस रास्ते से रात को कभी नहीं निकले थे। हमेशा ही वो रास्ता उन्होंने दिन में ही क्रॉस किया था क्योंकि उन्हें पता था कि वो मौत के मुंह से बच के आए हैं। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों। अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया घटना की कहानी है या आपने सुनी है या आपने अनुभव की है तो मुझे मेरे ईमेल पर जरूर भेज दीजिए। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हो सकता है कि अगली कहानी आपकी ही हो वीडियो में। आहट एक अनहोनी के चैनल पर डर का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।